तो स्टोरी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े बिल्डिंग के एक रूम से, जहाँ पर मिडनाइट पार्टी चल रही है और सभी लोग पीकर टल्ली हुए पड़े हैं। आज तो मजा आ गया इस पार्टी में, और जब कैंग आ जाती है इस पार्टी में तब तो और चार लग जाते हैं। अरे शादी कर लो, तुम्हारी उम्र निकलती जा रही है। और वैसे भी कहते हैं ना कि जब एक बारी उम्र निकल जाए तो फिर कोई शादी भी नहीं करता है। वो बात अलग है कि तुम्हारी बात कुछ अलग है। और हाँ, तुम कितनी साल की हो गई हो? शायद मेरे ख्याल से 32 साल। अब तक तो तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए थी। 32 नहीं, 31 कहिए मैनेजर। और मैंने शादी का अभी तक कुछ सोचा नहीं है। वैसे अच्छा ही क्या है तुमने नहीं सोचा है, मैं किसी ये हूँ। ओ छोड़ो, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। मैनेजर आप भी ना मजाक बहुत अच्छा कर लेते हैं। मजाक? अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में तुम्हारी बॉडी कमाल की है। और जब भी इसे देखता हूँ तो मुझे मेरे जवानी के दिन याद आ जाते हैं। वो दिन भी क्या दिन थे। वैसे मैनेजर, मैंने भी सुना है कि 25 साल के बाद लड़कियों की घटने लगती है। मैं ऊपर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नीचे वाली चीज की बात कर रहा हूँ। क्या बात कर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है, कैंग की बात कुछ अलग है। ये 31 की हो के भी कितनी कमाल की लगती है। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिंगल कैसे है। मतलब कि इतनी खूबसूरत माल। ओ सॉरी, मेरा माल कहने का मन नहीं था पर निकल गया मुंह से। मुझे लगता है मैनेजर आप बहुत ही ज्यादा पी चुके हैं, तो मेरे ख्याल से आज के लिए बस इतना काफी रहेगा। तो हमें जल्दी ही रैप अप कर लेना चाहिए, पर उससे पहले ये लास्ट ड्रिंक तो बनती है। कैंग, तुम कहो तो तुम्हारे लिए जहर भी पी लो, ये तो फिर भी ड्रिंक है। चीयर्स, चीयर्स। कैंग, तुम इतना अमेजिंग कैसे बना लेती हो ड्रिंक? मुझे भी कभी सिखाओगी क्या? अरे मैनेजर आप क्या कह रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस ड्रिंक बनाती हूँ, ये कमाल अपने आप हो जाता है। वैसे कैंग, तुम्हारी बातों में दम है। वैसे मैं कहना चाहूंगा कि अगर तुम इस पार्टी में नहीं रहती तो मजा ही नहीं आता। वो मैं थी जो इस मीटिंग को रखना चाहती थी। एक्चुअली बात कुछ ऐसी है कि जब भी इंडस्ट्री कोई एडवर्टाइजमेंट रन करती है, एक एड्स क्रिएट करती है, तो क्लाइंट सीधे उससे अट्रैक्ट होते हैं। पर अब ऐसा हमेशा नहीं होता, क्योंकि आजकल की जो महिलाएं हैं वो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो चुकी है। वो कुछ भी नहीं खरीदती बस एड्स देखकर। वो बहुत ही ज्यादा पिकी हो चुकी है प्रोडक्ट क्वालिटी को लेकर। दोस्तों, हमारी जो गैंग है वो एक्सप्लेन कर रही होती है कि ये मिडनाइट मीटिंग क्यों हो रही है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि ये मीटिंग उसके लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरा राउंड हो जाए। मैनेजर, आपने तो कमाल कर दिया, एक और राउंड हो जाए। कैन, तुम भी पियो, आज जश्न का दिन है। मैं ये नहीं करना चाहती हूँ इन बूढ़ों के साथ पार्टी। मुझे तो कोई यंग चाहिए, पर फिर भी मुझे करना होगा। कैंग अपनी घड़ी की तरफ देखती है और उसे पता चलता है कि आधी रात से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है। वो कहती है, मैनेजर मैं थोड़ा सा बाहर टहल कर आई। कैंग, कहाँ जाओगी बाहर टहलने? अभी तो मूड बनी रहा। बस कुछ मिनटों में मैं आई वापस से। ये कहकर कैंग बिल्डिंग के टेरेस पर चली जाती है। कैंग टेरेस पर आकर अपने आप से बात करने लगती है। अब थोड़ी खुली हवा में सांस लेकर अच्छा लग रहा है। मुझे भी उन बूढ़ों के साथ हंसना होगा, और खास करके जब क्लाइंट्स कोरिया के सबसे बड़े कंपनी में से एक हो। एक तो वो खुद बूढ़े थड़की है और ऊपर से मेरी शादी के बारे में पूछ रहे हैं। पता नहीं ये मिडनाइट मीटिंग कब खत्म होगी। मुझे लगता है कभी कभी मैं शादी के लिए नहीं बनी हूँ, पर मुझे काम के स्ट्रेस को कम करने के लिए कभी कभी वो करना पड़ता है। हाँ, वो अच्छा है करना, पर शादी शायद नहीं। वहाँ उस छत पर खड़ी कैंग लगातार अपने आप से बात कर रही होती है। इसी बीच हमें ये भी पता चलता है कि कैंग का एक पास्ट रिलेशनशिप भी रहा है। कैंग का मानना है कि हर किसी के साथ मजा करना एक अलग चीज है, पर एक ही शख्स के साथ रोज मजा करना एक बोरिंग चीज है। वो अपनी बात को खत्म करते हुए ये डिसाइड करती है कि वो नीचे जाएगी और इस मिडनाइट पार्टी को अब खत्म करेगी। वो ये डिसाइड करके छत से नीचे की ओर आने लगती है और उस कमरे की तरफ बढ़ती है जहाँ पर मिडनाइट पार्टी चल रही होती है। वो कमरे का दरवाजा खोलती है कि तभी अचानक वो क्या देखती है, एक लड़का एक सुंदर लड़की को किस कर रहा होता है। कैन थोड़ी सी चौंकी हुई और अपने आप को कंट्रोल करते हुए वो देख रही होती है वो सीन, जिसे देखकर तुम भी खुश हो रहे हो। एक्चुअली दोस्तों, वो गलती से दूसरे रूम में एंटर कर चुकी है। वो सोचते हुए अपने आप से कहती है कि मैं इसी बिल्डिंग में, मैं उस रूम में हूँ जहाँ पर कुछ थरकी बूढ़े हैं
और यहाँ ये दूसरी तरफ इस रूम में मैं अब अपने आप को और कंट्रोल नहीं कर सकता। और दोस्तों वो लड़का उसे ऐसे देख रहा होता है जैसे मानो आंखों से ही खा जाएगा। वेल कैंग देखते हुए अपने आप को कंट्रोल करते हुए सॉरी कहते हुए दरवाजा को बंद करते हुए वहाँ से बढ़ती है उस कमरे की ओर जहाँ पर उसकी मिडनाइट पार्टी चल रही होती है। वो कमरे के अंदर एंटर होती है जहाँ पर वो कहती है पार्टी को खत्म करने के लिए, पर उसका मैनेजर कहता है ए कैंग, लगता है तुम्हारे बॉयफ्रेंड का कॉल आया था इसलिए तुम इतने टाइम से बिजी थी। कैंग कहती है चलो कम ऑन, अब बहुत हो गया, अब हमें इस मीटिंग को खत्म करना चाहिए। वेल जैसी वो ये कहती है कि पीछे से कुछ आवाज आती है और जैसी वो पीछे मुड़ती है वो देखती है उसी लड़के को जो कि अभी कुछ देर पहले उस रूम में कुछ कर रहा था, और वो क्या कर रहा था ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वेल दोस्तों यहीं पर हमारा पार्ट 1 खत्म होता है। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो इस वीडियो पर कम से कम 100 लाइक्स तो कंप्लीट कर देना। अब हमारी गैंग क्या करेगी उस लड़के के साथ और क्या होगा ये सब जानना बेहद ही इंटरेस्टिंग होगा पार्ट 2 में। तो इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों में और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसके पार्ट 2 के लिए। इसके अलावा दोस्तों आपके स्क्रीन के सामने जो ये वीडियो आ रहा है ये है सीरीज स्टेप मदर वांट्स मोर का एपिसोड 1, तो उसे भी देख लो। मैं मिलूंगा नेक्स्ट पार्ट में, आप करो सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।